हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स एपिसोड्स के सीरीज 89 तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से जो गोपी गीत गाया जाता है और जो गोपियां हैं गोपी गीत गाया जाता है, उसमें गोपी जो हैं वो भगवान कृष्ण का की तारीफ भी करती हैं और उनकी बुराई भी करती हैं और उनका धन्यवाद भी करती हैं, उनकी शिकायत भी करती हैं और उनके बारे में बोलते हैं कि उनके उनके जो चरण हैं वो कमल की तरह हैं, उनके हाथ भी एकदम कमल की तरह हैं। और इस प्रकार से उनके बारे में बहुत कुछ बताती हैं और किस प्रकार से बताते हैं कि किस प्रकार से वो सुबह जाते हैं, गैया चराने के लिए जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। और बताते हैं किस प्रकार से जो कृष्ण कथा है उसके बारे में, कृष्ण कथा के सुनने से कितने लाभ हैं। और बताते हैं कि किस प्रकार से उनके बिना एक क्षण भी 1000 साल के बराबर होता है। और इस प्रकार से वो प्रार्थना करती हैं कि वो हमेशा ईश्वर के, परमात्मा कृष्ण के, उनके प्रेम भाव में ही हों। तो ये गोपी गीत जो है वो हमेशा सुनना चाहिए। गोपी गीत बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें गोपियों का जो प्रेम है उसमें वर्णन आता है। और गोपी गीत को पढ़ने से हमारा हृदय हृदय जो है वो शुद्ध होता है। और गोपी गीत कहा जाता है कि गोपी गीत जहाँ पे भी गाया जाता है, सुना जाता है, भगवान जरूर आते हैं, भगवान जरूर आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो गोपी गीत जो है, गोपियाँ गाती रहती हैं, गोपियाँ गाती हैं गोपी गीत को, तो भगवान जो हैं मुस्कुराते हुए फिर से वापस आ जाते हैं और आते हैं, गोपियों को देखते हैं किस प्रकार से गोपियों को कष्ट होता है और फिर गोपियाँ हर्ट होती हैं तो पूछती हैं कि आप कहाँ चले गए थे। भगवान उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी दृष्टि से चला गया था और मैं इसलिए चला गया था ताकि आपका जो प्रेम है वो और उजागर हो और शुद्ध हो और बढ़े। पर मैं कभी भी आपको प्रेम करना मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, मैं हमेशा आपको प्रेम करता हूँ। ये भगवान गोपियों को कहते हैं। और भगवान कहते हैं गोपियों को कि जो आपका जो मेरे ऊपर ऋण है, भगवान कह रहे हैं गोपियों को, आपका जो ऋण मेरे ऊपर है वो मैं कभी भी उसको मैं रीपे नहीं कर सकता, कभी भी मैं उसको अदा नहीं कर सकता हूँ। चाहे मैं मेरी जो ब्रह्मा की जो जो पूरी आयु है उतनी भी लग जाए तब भी मैं उसको पूरी तरह से मैं नहीं रिपे कर सकता। मैं आपका कर्ज रहेगा मेरे ऊपर। ये भगवान गोपियों को कहते हैं और इससे हमारे को काफ़ी कुछ सीख मिलती है। तो कृष्ण भगवान परमात्मा नारायण हरि जो हैं उनके साथ एक ही चीज़ है जो कि मूल्य है, वो है हमारा प्रेम, हमारे जो भाव हैं। भगवान खुद कहते हैं कि आपका जो भाव है मैं किसी प्रकार से मैं उसको उतार नहीं सकता हूँ। तो जब तक हमारे अंदर, हमारे हृदय में भगवान के लिए, परमात्मा के लिए प्रेम भाव नहीं आएगा तब तक हमारी उनके साथ जो भी हमारे यहाँ उनके साथ प्रार्थना है या जो भी हम करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उसमें कोई भी अर्थ नहीं बनता। तो प्रेम भाव ही श्रेष्ठ है। प्रेम भाव भगवान गोपियों के साथ जो उनका अ, जो बता रहे हैं रिश्ता होता है, उसमें बता रहे हैं कि भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। रासलीला में वर्णन आता है भगवान गोपियों को छूते हैं, इसी प्रकार से छूते छूते हैं जिस प्रकार से जब कोई बालक है अपने आप को वो शीशे में देखता है और शीशे में देख के उसको छूता है, प्रेम से अपने आप को छूने की कोशिश करता है मिरर में देख के, उसी प्रकार से भगवान गोपियों को प्रेम से छूते हैं। और इसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, परमात्मा की रासलीला कहते हैं। तो ये भगवान का, परमात्मा का ये भक्ति है। ये भक्ति का वो इसको रेसिप्रोकेशन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब
राम भगवान जब वापस आ रहे थे तब काफ़ी सारे ऋषि मुनि जो थे उनका इंतजार कर रहे थे, क्यों लेकिन उनको क्योंकि भरत जी से मिलना था, समय पे पहुंचना था अयोध्या, तो वो उनसे मिल नहीं पाए थे। तो उनने कहा था कि ये जो ऋषि हैं गोपियों के रूप में द्वापर में आएंगे। तो ये जो ऋषि जो थे रामायण काल के, वो गोपियों के रूप में आते हैं, और उनका जो प्रेम होता है, जो ऋषियों का जो प्रेम होता है, वो ही इन गोपी लीलाओं में प्रकट होता है। जो उनके बीच में जो प्रेम होता है गोपियों के बीच में और परमात्मा के बीच में, ये जो होता है, जो उनका जो उनका जो शरीर होता है वो स्पिरिचुअल होता है, ना कि हमारे जैसा शरीर होता है। वो आत्मा के रूप का प्रेम होता है। आत्मा के रूप का प्रेम होता है। एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ जो प्रेम होता है, जो बंधन होता है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो प्रेम होता है, जो सबसे उच्च कोटि का जो प्रेम होता है, वो ही तात्पर्य है रासलीला का। वो ही प्रेम है गोपियों का परमात्मा के साथ और परमात्मा का गोपियों के साथ, एट द लेवल ऑफ द सोल, एट द लेवल ऑफ द स्पिरिट सोल। हरे कृष्ण। फिर एक कथा आती है, जबकि जो ब्रजवासी हैं वो अ, अंबिका वन गए होते हैं, और ब्रजवासियों में नंद बाबा भी थे। तो वहाँ पे वो जो अंबिका वन था, वहाँ पे सरस्वती नदी जाती थी। तो वहाँ पे वो नहाते हैं। नहाने के बाद वो शंकर भगवान और पार्वती माता की पूजा करते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को भोग खिलाते हैं। तो रात को फिर वहाँ पे करने के बाद रात को वहीं पे रह रहे होते हैं। तो अचानक क्या होता है, एक बड़ा सा सर्प आ जाता है, और वो जो सर्प आता है वो नंद महाराज को दबोच लेता है। तो सब लोग जो होते हैं व्रजवासी, वो चलाने लगते हैं कृष्णा कृष्णा। तो और उनके पास क्या होते हैं, मशाले होती हैं जो जल रही होती हैं, उसको लेके वो क्या करते हैं, सर्प को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्प बहुत बड़ा होता है और कुछ नहीं होता है। फिर कृष्ण आ जाते हैं, और वो कृष्ण उसको, सर्प को अपने पैर से छूते हैं, और क्या होता है, अ, जो सर्प होता है वो उनको, नंद बाबा को छोड़ देता है। और उसका जो रूप है वो विद्याधर नाम के देवता का होता है। वो जो सर्प होता है वो विद्याधर नाम का देवता होता है, उसके रूप में आ जाता है। फिर भगवान उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। तो उनने बताया विद्याधर ने कि मैं विद्याधर सुदर्शन हूँ। और वो कहते हैं कि एक बार उनसे कोई अपराध हो गया था अंगिरा मुनि के खिलाफ। तो और अंगिरा मुनि ने उनको श्राप दिया था, और इस प्रकार से वो सर्प बन गए थे। और जैसे कहते हैं कि जो ऋषि मुनि श्राप देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फायदा भी होता है। तो इस प्रकार से श्राप में यही था कि जब हरि अपना चरण उनको लगाएंगे तो वो फिर से उनका पूरा स्वरूप हो जाएगा। फिर उनका नॉर्मल स्वरूप हो जाता है। और नारायण फिर वो कृष्ण भगवान की वो परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और उनके प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद वो जो उनका जो देवलोक होता है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो देवलोक में फिर से वापस चले जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।